अप्य दीक्षित, वो बड़े वेदांती थे। वो रोज भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो वहाँ के काशी के जो पांडित्य परंपरा है, उस परंपरा में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। उसमें स्वामी अखंडानंद जी और करपात्री महाराज जी का भी नाम है। काशी की पांडित्य परंपरा एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें ये दोनों महापुरुषों का भी वर्णन है। लेकिन वो सिद्धांत संग्रहकार जब जाते थे, जल चढ़ाते थे, तो वहाँ के पंडितों ने हंसी उड़ाई कि आप महादेव जी के परम भक्त हैं और इतने बड़े वेदांती भी हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाले हैं, तो महाराज आप तो केवल ब्रह्म का चिंतन करते हैं। एक विषय है, बोले क्या? ये जो नंदी बैल है सामने, रात को हम हरा भरा घास रख देंगे और वो घास को आगे रख देंगे और सुबह के 4 बजे यदि नंदी बैल से गोबर निकल आया हो तो हम समझ लेंगे कि आप भगवान शिव जी के परम भक्त हैं। तो कहते हैं कि उसी समय जो है ना, उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, आशुतोष तुम अवगणदानी आरत हरहु दीन जन जानी, क्योंकि अब आशुतोष है शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। कहते हैं कि रात को 11 बजे जब शयन आरती हो गया शिव जी का, बनारस के ज्योतिर्लिंग में 5 आरती का विधान है। एक रात के 2 बजे मंगला आरती, फिर 12 बजे भोग आरती, फिर 7 बजे सप्तर्षि आरती, फिर 9 बजे श्रृंगार आरती और 10:30 बजे शयन। 5 आरती वहाँ विधान विश्वनाथ जी में, ज्योतिर्लिंग में। तो जैसे वो आरती समापन हुआ और रोते रोते अप्य दीक्षित उन्होंने यही शब्द जो करपात्री जी कहते थे, अघटना घटी असी, अपटना पटी असी, अकारण करुणा वरुणालय, ये सब कहते कहते चले और घास रखे मुंह के सामने, नंदी बैल के सामने। और जैसे सुबह दरवाजा खोले तो पीछे की जो टोकरी था, उस टोकरी में 2 किलो गोबर जो है ना पड़ा था। ये देख करके बड़ा विस्मय हो गए, आश्चर्य हो गए कि वास्तविक में ये जो भगवान जो मूर्ति है, जैसे वेदनाथ महादेव जी हैं पंचमुखी, ये जो आपके पास शालिग्राम है, नर्मदेश्वर है या कोई मूर्ति है, ये साक्षात जो है ना चेतन है। और वो चेतन आपकी अखंड चेतना से जब अभिव्यक्त हो जाएगा तो जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व प्रतिपादन करने की सामर्थ्य अपने आप आएगा। इसलिए भामती टीकाकार ने अनिर्वाच्या विद्या द्वितीय सजीवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यते वियद निरतेजो बने। बड़े अद्भुत भाव से ये सब वर्णन किया। तो अप्य दीक्षित को ये ज्ञान हो गया कि वास्तविक में जो शिव है, शेरते प्राणिनो यस्मिन इति शिव, मृत्यु काल में सब लोग उस अधिष्ठान में जाते हैं। सिंह सबने धातु से बन करेंगे तो बनेगा शिव। इसका अर्थ हो जाएगा कि शेरते प्राणिनो यस्मिन काले, माने मृत्यु काले, मृत्यु काल में सब लोग अपने आश्रय में लीन हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम शिव है। और शिव शब्द के स्थान पर जो संतों ने, महापुरुषों ने वेदनाथ कहा, यत्र निश्वासित वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदस्य, चारों वेद जिनके श्वास और प्रश्वास से प्रकट हुआ, उसी को वेदनाथ शब्द से कहा गया है। तो ये विज्ञान धातु है, विदरी लाभे धातु भी बन सकता है, विदरी विचारण भी बन सकता है, लेकिन विद चेतना आख्यादिषु एक व्याकरण में, सिद्धांत कौमुदी में वो धातु है। उसका अर्थ होता है गाम उपनिषद तया बिंदते, जो उपनिषद वाच्य तत्वमस्यादि के द्वारा जाना जाता है, उसका नाम भी वेदनाथ है। इस प्रकार से अनंत व्याख्या की गई है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान वेदनाथ के चरणों में उपनिषद प्रणाम।